So in women and child welfare, firstly, introduction part is women constitute 48% of the total population of our country. They suffer many disadvantages as compared to men in literacy rates, labor participation rates, and earnings. The development of women has been receiving attention of the government of India. आपने देखा है बहुत जगह जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है रिगार्डिंग लिटरेसी एंड इवन कहीं पे लेबर का काम भी अगर वुमेन कर रही हैं तो उनको वेजेस कम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिसएडवांटेजेस हैं, वुमेन सफर कर रही हैं इनके लिए। तो वुमेन की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेंट जो है स्कीम्स प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च किए हैं। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो कि ये सारी चीजें देखती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, a branch of government of India, is the apex body for the formulation and administration of the rules and regulation and laws relating to women and child development in India. जो women and child development से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उन सबको फॉर्मुलेट करना और इन चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक है, ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसकी मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन में इसकी 6 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंडर काम करती हैं। एजीज का मतलब होता है प्रोटेक्शन या इसकी शील्ड के अंडर जो काम करती हैं मिनिस्ट्री की। फर्स्ट वन जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD. Then second is National Commission for Women, NCW. Then third is National Commission for Protection of Child's Right, NCPCR. Then fourth is Central Adoption Resource Agency, CARA. Then fifth is Central Social Welfare Board, CSWB. Then sixth is राष्ट्रीय महिला कोष। तो ये जो 6 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये इस मिनिस्ट्री के अंडर जो है काम करती हैं। अब इस जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इसके अंडर इसने कुछ सब्जेक्ट्स अलॉट किए हुए हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर इस मिनिस्ट्री के लिए काम किया जाता है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, सेकेंड इज welfare of the family, next women and child welfare and coordination of activities of other ministries and organization in connection with this subject, ठीक है। उसके बाद है references from the United Nations, National Nutrition Policy, National Plan of Action for Nutrition and National Nutrition Mission, ठीक है। ये सारी चीजें आप जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए। ये सारी चीजें अभी फिलहाल आपको याद रखनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अलोकेट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जिन पे काम करना होता है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स pertaining to subjects allocated to this department। जितनी भी डोनेशन आती है, चैरिटेबल और रिलीजियस डोनेशंस आती हैं, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर इस काम के लिए लगाई जानी चाहिए। उसके बाद है promotions and development of voluntary effort on the subjects allocated to this department। then implementation of कौन कौन सी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, Immortal Traffic in Women and Girl Act 1956, the Indecent Representation of Women Act 1986, the Dowry Prohibition Act 1961, the Commission of Sati Prevention Act 1987, excluding the administration of criminal justice in regard to offences under these acts. Then next is implementation of infant milk substitutes
फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड एक्ट 1992, ठीक है, जो इन्फेंट के जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी एक अलग से एक्ट बनाई गई है ताकि उसमें कोई मिलावट ना हो, किसी तरह की कोई खराब चीज जो है इन्फेंट को ना मिले कि उसकी हेल्थ पे कोई बात आए। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, केयर के साथ जितनी भी एक्टिविटीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। केयर क्या है? केयर एक ब्रांच है जो किसके लिए काम करती है? एक एनजीओ है जो काम करती है अंडर प्रिविलेज्ड विमेन और गर्ल्स के लिए जो रूरल एरियाज में रहती हैं। ये बेसिकली करती क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इन चीजों के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग, रिसर्च, इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, project formulation, statistics, and training relating to the welfare and development of women and children, including development of gender sensitive database, ठीक है। इनके जो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसकी प्लानिंग करना, रिसर्च करना, उन पे इवेल्युएशन करना, मॉनिटरिंग करना, प्रोजेक्ट फॉर्म बनाना, स्टैटिस्टिक्स देखना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो इसमें जेंडर सेंसिटिव डेटाबेस का डेवलपमेंट ये सब भी आता है। उसके बाद यूनिसेफ आ गया। यूनिसेफ जो है बच्चों के इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो है काम करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी है। उसके बाद है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD, then food and nutrition board, again it is repeated, then development and popularization of subsidiary and protective foods, जितने भी जो फूड है जो सब्सिडरी पे जो है हम ले सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं उन चीजों के लिए, उन प्रोटेक्टिव फूड जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनमें डेवलपमेंट करना, उनको पॉपुलराइज कराना, ठीक है, जो कम दाम में अवेलेबल हो सकते हैं और जो सेफ हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन एक्सटेंशन, देन विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, एंड राष्ट्रीय महिला कोष। नाउ नेक्स्ट इज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उन बच्चों के लिए होती है जो 18 साल से कम जिनकी एज है और जो किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है प्रोबेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, इश्यूज रिलेटिंग टू अडॉप्शन, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एंड चाइल्ड हेल्पलाइन। उसके बाद है द चिल्ड्रन एक्ट 1960, देन द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। Now, coming to women and child's welfare schemes in India, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो women and child welfare के लिए इंडिया में एक्टिव है, काम कर रही हैं, ठीक है, बनाई गई हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं? So for the social and economic development of women, the center has set up the Department of Women and Child Development, which has been implementing the following schemes. First one is Swayam Siddha. Swayam Siddha is an integrated scheme for the development and empowerment of women through self-help groups. It covers services, access to microcredit, and promotes micro enterprises. छोटे छोटे एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जो भी ऐसी लेडी हैं, जो भी ऐसी विमेन हैं, गर्ल्स हैं जो इकट्ठे मिलके कुछ करना चाहती हैं, खुद में जो है इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। होता क्या है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऐसे फीमेल्स के, ऐसे विमेन के जो इकट्ठे मिलके कुछ काम करती हैं, ठीक है। इसके लिए उनको छोटे छोटे फाइनेंशियल हेल्प, माइक्रो क्रेडिट किया जाता है या उनके माइक्रो एंटरप्राइजेस को
कुछ छोटे मोटे जो काम उन्होंने शुरू किया है उसको प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया है, या कोई छोटी सी कैंटीन खोल ली है, या टिफिन सर्विस शुरू कर दी है, या कोई कैंडल मेकिंग का काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं 8-10 या ज्यादा से ज्यादा 20 जो women होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये स्वयं सिद्धा ये स्कीम है। इस स्कीम के अंडर उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो क्रेडिट, एंड उनके जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, यानी छोटा मोटा जो काम शुरू किया है उन्होंने, उसको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद है स्वशक्ति प्रोजेक्ट। स्वशक्ति प्रोजेक्ट एम्स एट इंक्रीजिंग women's access to resources for the better quality of life through the use of time reduction devices, by providing health and education services, and by imparting skills to women for income generating activities। जो ये स्वशक्ति प्रोजेक्ट है, इसके अंडर उन जो women काम करती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की women हैं, उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, या उनको जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनका जो है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल सिलाई मशीन दी जाती है उन्हें, ताकि वो अपना खुद का जो टेलरिंग का काम है वो स्टार्ट कर सकें, या उनको जो है मेहंदी लगानी सिखाई जाती है, या आपका पार्लर का जो है कोर्स वो किया जाता है। ठीक है, तो इस स्वशक्ति प्रोजेक्ट में यही सब किया जाता है, उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं या उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है, ताकि वो जो है अपना खुद इंडिपेंडेंट हो सकें, अपने लिए पैसे कमा सकें। और साथ के साथ जो स्वशक्ति प्रोजेक्ट है उसमें उनकी हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज, उन पे भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है थर्ड, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। द स्कीम स्टार्टेड इन 1975 with the objective of giving special coverage to slums in urban area। जो अर्बन एरियाज में जो स्लम्स बने हुए हैं उनके लिए ये खासकर बनाई गई थी, उन बच्चों के लिए जो अर्बन स्लम्स में रहते हैं, और ये 1975 में स्टार्ट की गई। The scheme also envisages the delivery of an integrated package of services consisting of immunization। इसमें क्या क्या मेन चीजों पे ध्यान दिया गया था? इम्यूनाइजेशन पे बच्चों के, हेल्थ चेकअप्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड रिफ्रेशमेंट सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट women। उसके बाद है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर women। It provides new skills and knowledge to poor women in agriculture। ठीक है, उनको जो है स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, स्किल डेवलपमेंट की जाती है, उनकी उनकी नॉलेज अपग्रेड की जाती है, जो छोटे मोटे जो काम हैं जो विमेन कर सकती हैं उनसे रिलेटेड, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट उनका जो है हम डेवलप करा सके। क्या है वो एरियाज? जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, डेयरिंग डेयरी खोलना, देन फिशरीज जो मछली पालन, सेरिकल्चर यानी कि जो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो पालने, उनको पालना, दैट इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी। ठीक है, ये सारी चीजें, इनमें उनकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके लिए, और उनकी नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है। देन कमिंग टू स्वयंलंबन। स्वयंलंबन, दिस स्कीम provides training and skills to women to enable them to obtain employment or become self-employed। The trades in which training is imparted include computer programming, medical transcription, electronic assembling, electronics, radio and TV repairs, garment making, handloom weaving, handicrafts, secretarial practice, embroidery and community health। ठीक है, ये जो स्वयंलंबन स्कीम है, ये जो विमेन है उनको ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई थी। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उनको, उनको स्किल्स डेवलप की जाती है उनमें, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। इसमें कौन कौन से ज्यादातर जो एरियाज हैं वो कवर अप किए जाते हैं? उनको या तो ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में,
ठीक है, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा उनको करवाया जाता है। देन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो कोई भी ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग जिसको हमने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग होती किसकी है, या तो डॉक्टर की या नर्सेस की या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो कुछ डिक्टेट करते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स, और उसको हमने जो है डॉक्यूमेंट करना होता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग, then electronics, radio and TV repairs, garment making, handloom weaving, handicraft, secretarial practice, यानी कि जो secretaries होते हैं, PA जो होते हैं, personal assistant, और embroidery and community health, इन चीजों में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है crèche और day care centers for the children of working and ailing mothers, ऐसी women जिनकी सैलरी या जिनकी कमाई 1800 रुपीज पर मंथ से कम है, ठीक है, या फिर जो बीमार हैं, उनके बच्चों के लिए ये क्रैच या डे केयर सेंटर्स खोले गए थे। सो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग डे केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन 0 to 5 years of parents whose income does not exceed 1800 rupees per month. The services include sleeping and daycare facilities, recreation, supplementary nutrition, immunization and medicine, ठीक है। इसके अंडर ये सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। बच्चे सो सकते थे, वहाँ डे केयर की फैसिलिटी थी, वहाँ रिक्रिएशन की फैसिलिटी थी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, इम्यूनाइजेशन होता है बच्चों का, और मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन। इस स्कीम के अंडर हॉस्टल बनाने के लिए और या फिर एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो हॉस्टल की बिल्डिंग्स बनाई जा सके, किसके लिए, वर्किंग वुमेन के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर सेफ एंड अफोर्डेबल अकोमोडेशन टू वर्किंग वुमेन, चाहे वो सिंगल है या मैरिड है, ठीक है, दोज गेटिंग ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, या कोई भी वर्किंग वुमेन है, या फिर वो कोई ट्रेनिंग ले रही है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ रही हैं, ये उन लोगों के लिए जो है स्कीम दी गई। उसके बाद है स्वधार। स्वधार scheme provides integrated services to women without support from their families, such as जो women या जो girls जिनको या तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर किसी कारण से वो अकेली हैं, तो ऐसी जो गर्ल्स हैं या ऐसी जो women हैं, उनके लिए ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज दी गई इस स्कीम के अंडर, ठीक है। तो कौन कौन सी थी ऐसे विमेन, या तो विडो हो गई कोई जो कि वृंदावन या काशी में रह रही है, या कोई जेल से रिहा होके कोई प्रिजनर है, कोई लेडी, वो आई है। देन सर्वाइवर्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी, साइक्लोन, ठीक है, उसमें उसके सारे घर वाले मारे गए, वो अकेली सर्वाइवर है, वो है। विमेन और गर्ल्स रेस्क्यूड फ्रॉम ब्रोथल्स, ठीक है, कोई प्रोस्टिट्यूशन से निकाली गई है, जो ब्रोथल्स होते हैं, द प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन अकर्स, ठीक है, जहाँ पे ये किया जाता है। तो ऐसी कोई विमेन या ऐसी कोई गर्ल है जो वहां से रेस्क्यू की गई है। विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स, ठीक है, द स्कीम इंक्लूड्स सच सर्विसेज एज फूड, clothing, shelters, healthcare, counseling and legal aid, and rehabilitation through education awareness, skill formation and behavioral training. Excuse me. तो इस स्कीम के अंडर ये सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज उन्हें दी गई थी, उन्हें खाना दिया जाता है, उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, उनको रहने की जगह दी जाती है, हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनके लीगल एड दी जाती है, रिहेबिलिटेशन उनका किया जाता है, ठीक है।
एजुकेशन अवेयरनेस, स्किल फॉर्मेशन और बिहेवियरल ट्रेनिंग के द्वारा। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष यानी कि नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमेन। It is meant to facilitate credit support or microfinance to poor women to start such income generating scheme as agriculture, dairying, shopkeeping, vending and handicrafts। जो अपना छोटा मोटा कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, ऐसी गरीब जो विमेन है उनके लिए यहाँ ये फंड देता है, नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ गई, छोटी मोटी जो काम है उसमें जैसे एग्रीकल्चर का काम शुरू करना है या डेयरिंग का काम शुरू करना है या शॉपकीपिंग या वेंडिंग कुछ बेचना है या हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, उसके बाद है वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन with the objective of weaning away street children from a life of deprivation and vagrancy and rehabilitating them। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो स्कीम आई, जो प्रोग्राम आया, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली ये था कि जो गली में जो बच्चे ऐसे बेपरवाह और डिप्राइव्ड घूमते हैं, डिप्राइव्ड मतलब जिनको बेसिक थिंग्स भी नहीं मिल पाती है, शॉर्टेज होती है उनके लिए, तो ऐसे बच्चों को धीरे धीरे ऐसी लाइफ से दूर करना। ठीक है, और उनको रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेट मतलब वापस से उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाना। ठीक है, सो दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन in which it is being implemented with a wide range of initiatives like 24 hours drop-in shelters, night shelters, nutrition, healthcare, sanitation, hygiene, safe drinking water, education। So basically ये ऐसे बच्चों के लिए था जिनके पास कुछ था नहीं, ना घर था उनका, ना खाने के लिए कोई सही से कुछ था। ठीक है, तो उनके माँ बाप भी नहीं थे। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चों के लिए है और उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करते थे इसमें। ठीक है, सर्विसेज जो दी जाती हैं उसमें शेल्टर प्रोवाइड करना, नाइट शेल्टर्स प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, ये सारी चीजें उनको दी जाती थी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, सो दिस इज all about today. Is there any query? No.